पे क्या दे रखा है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। हमें √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। एग्जाम में √2 भी आ जाता है, √5 भी आ जाता है, ठीक है, कोई भी आ सकता है। √5 हमारा एक्सरसाइज के अंदर है, √3 अभी करा रहा हूं, √2 भी करा दूंगा। देखना सारा का सारा तीनों के तीनों में कंसेप्ट हमारा एक ही यूज होने वाला है, तो कंसेप्ट सीखो, रटना नहीं है कुछ भी। सबसे पहले देखो, अगर हमें किसी भी नंबर को बच्चों इरेशनल प्रूव करना हो तो सबसे पहले हम उसको एज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि वो एक रैशनल नंबर है। और जो हमने किसी नंबर को रैशनल मानना है, हम फिर अपने ही माने हुए नंबर को गलत प्रूव कर देते हैं कि हमने इसको रैशनल मानना ना, वो गलत मान लिया, तो अपने आप क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन होती है। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, लेट √3 इज ए रैशनल नंबर, ए रैशनल नंबर, हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया। सो दैट अब ये एक रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जा सकता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। सो दैट √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ए बाय बी की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और कंडीशन क्या होंगी कि आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, पहली कंडीशन तो ये होगी कि ए और बी हमारे क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। दूसरा बी जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये कंडीशन फुलफिल होनी कंपलसरी है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर ना हो। वो दोनों फैक्टर कौन से होते हैं, एक तो 1 होता है, एक वो नंबर खुद से होता है, एज लाइक प्राइम नंबर्स, वही को प्राइम नंबर होते हैं। अब हमें क्या करना होता है, अंडर रूट की टर्म को रिमूव आउट करना होता है भाई। तो हम यहां पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी की √3 से मल्टीप्लाई की तो √3b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। अब यहां पे क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो यहां पे √3b का स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर। स्क्वेयर से रूट कैंसल आउट तो क्या आ गया, 3, बी का स्क्वेयर करेंगे तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। अब ये मत सोचना कि स्क्वेयर से तो रूट कट गया था सर, बी का स्क्वेयर क्यों किया, भाई वो तो 3 का कटा है, बी का तो स्क्वेयर एज इट इज है ना, ठीक है भाई। तो ये आ गया हमारे पास 3b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर के। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से देखो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वेयर डिवाइड बाय 3 को नीचे लेके गए तो ए स्क्वेयर डिवाइड बाय 3 आ गया हमारा। अब यहां से एक रिजल्ट निकल के आया कि ए स्क्वेयर जो है हमारा किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सो ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, कि ए स्क्वेयर क्या है, 3 से डिविजिबल है। अब ए स्क्वेयर डिविजिबल बाय 3 है तो ए भी डिविजिबल बाय 3 होगा। ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, कि ए भी हमारा क्या होगा, डिविजिबल बाय 3 हो। एक एग्जांपल से समझाता हूं। क्या कहा है मैंने कि ए स्क्वेयर डिविजिबल बाय 3 है। ए स्क्वेयर कोई भी ऐसा नंबर मानो जो कंप्लीट स्क्वेयर और 3 से डिवाइड होता हो, 9 है। ए स्क्वेयर अगर मेरा 9 है तो ध्यान से देखो, क्या 9 हमारा डिवाइड बाय 3 होता है, बिल्कुल होता है। अब यहां से ए की वैल्यू निकाल लो, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √9 मतलब 3 आ गया। तो भाई 3 भी तो 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर ए स्क्वेयर ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा ए भी हमेशा क्या होगा, 3 से डिवाइड होता होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई। और यहां पे 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 1, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। तो जो भी नंबर हमारे डिवाइड बाय 3 होते होंगे ना, वो 3 के मल्टीपल होंगे, 3 उनमें एक फैक्टर होगा, तभी वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो बस इसी चीज को यूज करना है अब हमें। तो क्या लिखेंगे, एज ए इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, सो ए इक्वल टू क्या होगा, 3c, मतलब जो ए की वैल्यू होगी वो 3 की मल्टीप्लाई बाय एक कांस्टेंट टर्म होगी। जैसे अभी मैंने 9 दिखाया था, 9 किया था, 3 × 3 था, और ओनली 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1 लिख सकते हैं। तो हमेशा जो ए आएगा हमारा वो हमेशा 3 का मल्टीपल होगा। और सी क्या होगा, यहां पे सी इज इंटीजर,
सी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। सी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी हो सकती है। अब कोई भी सी की वैल्यू यहां पुट करो, 1 पुट कर दी 3 आ गया, 3 भी 3 से डिविजिबल है। 2 पुट कर दी, 2 3 जा 6 हो गया, 6 भी 3 से डिविजिबल है। 3 पुट कर दिया, 9 आ गया बच्चों, वो भी 3 से डिविजिबल है। 4 पुट करोगे 12 आ जाएगा, 4 3 जा 12, वो भी 3 से डिविजिबल है। मतलब सी की कोई भी वैल्यू पुट करते जाओ, हमेशा ये डिविजिबल बाय 3 रहेगा। बात आ गई समझ में। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। बस पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये काम करना था। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या आ गया हमारे पास, 3b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह a की जगह 3c पुट करेंगे तो 3c का स्क्वायर। 3b² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर बच्चों 9c², 3 से कट करेंगे 3 3 जा 9, तो b² इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3c²। अब 3 देखो यहां पे मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड आएगा डिवाइड में, तो b² बाय 3 हो गया इज इक्वल टू c²। अब जैसे ये लाइन लिखी थी यहां पे भी देखो b² किससे डिवाइड आ गया हमारा 3 से, तो यहां पे क्या लिखेंगे, b² इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, और b क्या हो जाएगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो b भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। अब इनका मतलब क्या था, हमने ऐसा किया क्यों, देखो भाई हमने क्या किया था, यहां पे √3 को रैशनल नंबर एज्यूम किया था। ये मान लिए a और b हमारे क्या थे, को प्राइम नंबर थे, मतलब जिनके ओनली 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद से। बट हमने यहां पे क्या देखा कि 3 भी फैक्टर निकल गया यहां पे तो a और b का, तो इसका मतलब a और b के कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। एक तो a का फैक्टर देखो, एक तो a खुद से हो गया वो नंबर, एक 1 हो गया, और एक यहां पे 3 भी फैक्टर आ गया। अब 3 फैक्टर हो गए तो ये को प्राइम नंबर तो नहीं रहा, इसका मतलब हम √3 को रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। बस ये चीज करनी थी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हेयर a b हैव 3 एज कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर 3 भी उनका क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। बट होना तो एक ही चाहिए, 1 होता है एक कॉमन फैक्टर ओनली को प्राइम नंबर्स का, तो यहां पे दो कॉमन फैक्टर आ गए तो ये को प्राइम नंबर नहीं रहे a और b। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम आगे, सो आवर एजम्पशन √3 इज रैशनल इज रॉन्ग। तो हमारी एजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग, कि हमने इसको रैशनल मान लिया, वो गलत मान लिया। अब ये रैशनल नहीं होगा तो अपने आप ही क्या हो गया, इरेशनल हो गया।